साथियों नमस्कार, डीके गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। जो पास्ट के टेंस हैं वो भी चार हैं। सिंपल है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसको हम पढ़ेंगे चारों टेंसों को। इससे पहले मैं एक बार आपको बताऊं, प्रेजेंट के हमने चारों टेंस हैं वो पढ़ लिए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है वो पढ़ ली है। आप अपना बेस बनाने के लिए उन वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी आप देखें, तो उससे क्या है, कंटिन्यूटी हमारी बनेगी और एक दूसरे से हम जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम उसको दूसरी सब्जेक्ट से जोड़ के चलें, है ना। तो जोड़ने की प्रवृत्ति आप देखो कि तब हमको कितना अच्छा लगेगा कि चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसको हिस्ट्री से जोड़ने की कोशिश करो, पॉलिटिकल से जोड़ने की कोशिश करो, उसको हर विषय से जोड़ने की कोशिश करो। हम पास्ट का पढ़ रहे हैं तो उसको प्रेजेंट से जोड़ने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ हो, हिस्ट्री हो, हमारा करंट जीके हो, तो हर चीज़ को जोड़ के पढ़ा करो, उससे थोड़ा सा क्या है सही रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं। ये वाक्य कार्य के भूतकाल में समाप्त होने की सूचना देते हैं, मतलब ये कार्य खत्म हो चुका है पहले ही। तो इसमें एडवर्ब देखें क्या फ्रीक्वेंसी में, मतलब बार बार कौन सी आती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वाक्य में ही आए ही, लेकिन इनका प्रयोग है प्राय होता है। जैसे अगर इनका प्रयोग हो रहा है तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पास्ट का, सिंपल पास्ट का टेंस है वो हो सकता है। यस्टरडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, एगो, बिफोर, प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट, ए फ्यू डे एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इन ओल्डर टाइम। इस प्रकार की जो एडवर्ब हैं उनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य बनाने के नियमों में इसमें देखें सिंपल पास्ट टेंस में, जैसा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने टेंसों की पढ़ी थी उनमें पहले देखा था, एक बार इसमें अब देखें। साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर नकारात्मक, नेगेटिव या इंटरोगेटिव वाक्य आएंगे इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक चीज और देख लेते हैं। यदि वर्ब स्थिति स्टेट बताए तो बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर स्वामित्व या पजेशन बताए तो हेड का प्रयोग करते हैं। मतलब हेड का प्रयोग है वो वर्ब के रूप में करते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से आपकी समझ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी बात करी थी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब है वो डिड का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की इसमें डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम नहीं करते हैं। देख लेते हैं साधारण वाक्य, एफर्मेटिव प्रकार के वाक्य देख लेते हैं। वाक्य रचना जैसे साधारण वाक्यों में औरों की थी, सेम की सेम इसमें है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर एडवर्ब लेंगे। ये कोई दोनों जरूरी नहीं कि हर टेंस में, हर वाक्य में आए ही आए, लेकिन अगर वाक्य लंबा है तब हम ले लेंगे इनको भी। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाएगा सिंपल पास्ट में, तो हम सेकंड फॉर्म का उपयोग कर देंगे। यहां देखते हैं पहला वाक्य, विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया। विद्यार्थियों ने कल पौधों में पानी दिया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले टेंस की पहचान देखते हैं। दिया मतलब ये पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट का वाक्य है, क्योंकि भूतकाल में ही ये समाप्त हो गया है। और इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों, ये इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। कल है वो एक तरह से एडवर्ब है, और जो यस्टरडे जिसको हम कहते हैं बीता हुआ कल को, पौधे हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और पानी देना ये हो जाएगी इसमें वर्ब हो जाएगी। इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे द स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लूरल में है, बहुवचन में है। पानी देना ये क्रिया है, इसमें वर्ब है, तो इसमें वाटर्ड, क्योंकि सेकंड फॉर्म का उपयोग करना है वाटर्ड, और ये इसमें ऑब्जेक्ट ले लिया हमने द प्लांट्स, और एडवर्ब ले लिया है हमने यस्टरडे। सेकंड वाक्य देखते हैं। सेकंड वाक्य है हम वहाँ थे। हम वहाँ थे। अब इसमें एक स्थिति देखें हम, ये इस प्रकार का वाक्य है, स्टेट बता रहा, स्थिति बता रहा है कि हम वहाँ थे। अब इसमें देखें अगर स्थिति बता रहा है तो हम वर्ब की जगह बाज या बर लेंगे। इसको देखते हैं एक बार से। हमको लेंगे वी, ठीक है, और वहाँ
ये है ऑब्जेक्ट है, हम वहाँ थे। अब थे मतलब स्थिति बता रहा है ये, तो वी वर देयर, वी वर देयर। अब देखो इसमें वर जो आया है वो एक तरह से वर्ब के रूप में आया है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। अगर ये स्टेट बता रहा है, स्थिति बता रहा है, तो बाज या वर का हम प्रयोग है वो वर्ब के रूप में करेंगे। तो इसमें देखें हम वहाँ थे, वी वर देयर। अब देखें एक पोजेशन वाला वाक्य देखें कि जिसमें अधिकार बता रहे हैं, उसमें हम कैसे वाक्यों अनुवाद करेंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। उदाहरण है इसमें, मेरे पास 2 थैले थे, मेरे पास 2 थैले थे। अब देखें इसमें क्या आएगा, मेरे पास 2 थैले थे। तो अब इसमें देखें मेरे पास, ये हो गया इसमें सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई, अब देखो मेरे पास 2 थैले थे, आई हैड, ये पोजेशन के रूप में क्रिया आ गई है। मतलब एक हमको स्वामित्व, मतलब मेरे थैले थे मतलब मैं उनको रखता था। आई हैड कितने थैले, 2 थैले, 2 बैग्स ले लो, 2 बैग्स ले लो। मेरे पास 2 थैले थे, आई हैड 2 बैग्स। अब देखते हैं इसके नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में जो है, इसके नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले वाक्य रचना देखते हैं। वाक्य रचना जो सभी में थी उसी प्रकार से इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है इसमें। और फिर उसके बाद में नॉट, क्योंकि हम नकारात्मक प्रकार के वाक्य पढ़ रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कंप्लीमेंट ले लेंगे, एडवर्ब ले लेंगे। ये कोई दोनों जरूरी नहीं है कि आए ही, लेकिन आते हैं तो हम लगा देंगे। देखते हैं पहला वाक्य है हम वहाँ नहीं गए, पहला वाक्य है हम वहाँ नहीं गए। तो हम, इसको लो वी, हेल्पिंग वर्ब लगाओ डिड, वी डिड नॉट। ये डिड है वो बहुवचन के लिए भी लगेगी, एक वचन के लिए लगेगी, सबके लिए यही लगेगी डिड। वी डिड नॉट गए, ठीक है। अब गए को हम, वैसे तो देखो ये होता है गो, वेंट, गॉन, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन इसमें सेकंड फॉर्म हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने डिड लगा दिया है। वी डिड नॉट, अब हमको केवल फर्स्ट फॉर्म का ही काम में लेना पड़ेगा। वी डिड नॉट गो और वहां देयर, ठीक है। इस प्रकार से हम वाक्य की इसका ट्रांसलेट कर देंगे। अगला देखते हैं, उसने झूठ नहीं बोला, उसने झूठ नहीं बोला। अब ये पता नहीं पड़ रहा है कि लड़का है या लड़की है, आप किस प्रकार से भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक लेना है, जो भी लेना है आपको। उसने झूठ नहीं बोला, उसने, ये तो हमने सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। अब ये लगा दी हमने, हेल्पिंग वर्ब लगा दी और नॉट लगा दिया, ठीक है। ही या सी जो भी है, सी डिड नॉट, अब यहां तक हमने बोल दिया है, ठीक है। अब बोलने को बोलते हैं टेल। अब देखो टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो इसमें टेल आएगा केवल, ये नहीं आएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही या सी जो भी है, ही डिड नॉट टेल, ठीक है। अब झूठ, झूठ को बोलते हैं लाई, झूठ को क्या बोलेंगे, लाई, झूठ को क्या बोलेंगे हम, लाई बोलेंगे। तो हम झूठ को क्या बोलेंगे, लाई। तो ही डिड नॉट टेल ए लाई, ही डिड नॉट टेल ए लाई। अब हम चौथे प्रकार के देखते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, तो इनमें हम किस प्रकार से वाक्य रचना करेंगे, इनमें हम उसी प्रकार से वाक्य रचना करेंगे जैसे कि हमने पहले कर रखी है। तो इनमें देखें सबसे पहले कैसे, किस प्रकार से लेंगे नकारात्मक प्रश्न, सबसे, हाँ पहले इनको देख लेते हैं हम, नेगेटिव वालों को, इनको प्रश्नवाचक को देख लेते हैं। पहले प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में वाक्य रचना किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ली जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी डिड है। उसके बाद में हमारा लिया जाएगा सब्जेक्ट, लिया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में हमारी वर्ब ली जाएगी, लेकिन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और उसके बाद में
हम वही चीज़ ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है, इस प्रकार से लेंगे। अगर WH वाला वाक्य है जैसे वाई, वैन और ये जो हमने पहले पढ़े थे, तो सबसे पहले हम WH लगा देंगे और उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब ये हम लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वो लगा देंगे। तो इनका उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप वहाँ खेले? क्या आप वहाँ खेले? तो वाक्य की संरचना करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, डिड। डिड यू, ये हमने ले लिया है, इसका कर्ता ले लिया है, डिड यू। अब खेलना, डिड लगा दी है तो प्लेड नहीं लगाएंगे, प्ले, प्ले लगाएंगे और फिर देयर। डिड यू प्ले देयर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर हमने क्रिया ली, वर्ब ली, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया है। अगला टेंस, अगला वाक्य लेते हैं, वह यहाँ कब आई? वह यहाँ कब आई, ये WH वाला वाक्य है। तो कब को बोलते हैं व्हेन, व्हेन, WHEN, व्हेन। ठीक है, व्हेन डिड आई, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए यूज किया जा रहा है। व्हेन डिड सी, अब हम केम नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे कम, यहां को लिखेंगे हियर। देखें, WH वर्ड लगा दिया, ये हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, ये लगा दी हमने सब्जेक्ट, ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है और हियर ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं इसके चौथे प्रकार के वाक्य, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनकी वाक्य रचना देखें, इनकी वाक्य रचना है बिल्कुल सेम पहले प्रकार से ही है जिस प्रकार से हमने पहले करी थी। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर नोट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे क्योंकि डिड आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर एडवर्ब लेंगे और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। अगर WH वर्ड है तो WH लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, नोट लेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब और ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको भी ये चीज़ है वो अपने दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। का आप अब हम पाँचवा टेंस है पढ़ रहे हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम वहाँ नहीं गई? क्या तुम वहाँ नहीं गई? तो देखते हैं, क्या तुम, ठीक है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड यू, ठीक है, नॉट, डिड यू नॉट। अब देखो, गई, जाना को बोलते हैं गो, वेंट, गॉन, इस प्रकार से, लेकिन हम इसमें गो, वेंट, गॉन इस प्रकार से इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होती हैं, लेकिन हम इसमें वेंट को नहीं लेंगे, इसमें लेंगे गो को, क्योंकि हमने डिड ले लिया है। हमने क्या ले लिया है? डिड ले लिया है। तो डिड यू नॉट गो देयर, डिड यू नॉट गो देयर। अगला देखते हैं हम इसमें, तुमने अपना बैग कहाँ नहीं रखा? तो इसमें ये WH वाला वाक्य है, कहाँ, इसमें हम उसको लेंगे वेयर, वेयर डिड, WH के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ठीक है, वेयर डिड यू नॉट, ठीक है, यहां तक हमने सब्जेक्ट भी ले लिया है, नोट लगा दिया है, ठीक है। तुमने अपना बैग कहाँ नहीं रखा, ये हो गया है, इसमें सब्जेक्ट हो गया है, कहाँ WH वाला हो गया है, रखना इसमें हो गई है क्रिया। तो केप्ट नहीं लेंगे हम लेंगे कीप, हम लेंगे कीप, और इसमें ऑब्जेक्ट है योर बैग, योर बैग। वेयर डिड यू नॉट कीप योर बैग, तुमने अपना बैग कहाँ नहीं रखा। तो इस प्रकार से ये पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ तक का है, और आगे भी हम टेंसों को देखेंगे। अभी काफ़ी टेंस बाकी हैं, पिछले टेंसों को आप देखते रहना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद साथियों।